आज हम विश्व के प्राचीनतम धर्मों की चर्चा करते हैं। विश्व के प्राचीनतम धर्म कौन है? वैसे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता में कोई न कोई धर्म था, पूरी तरह से स्पष्ट है। और संभव है हड़प्पा सभ्यता में भी कोई धर्म रहा हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो 3000 बीसी की है, लगभग आज से 5000 साल पहले की देवालय मिले हैं और धार्मिक क्रियाकलापों के स्पष्ट साक्ष्य हैं, लेकिन उनका स्वरूप क्या था इस बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यही बात इजिप्ट की सभ्यता के संबंध में है। वहां के राजाओं को ही देवत्व दे दिया गया था, फर्राओ जिन्हें कहा जाता था। जहां तक हड़प्पा सभ्यता की बात है, हम संकेत मिलता है कि धर्म था, लेकिन धर्म के स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात 5000 साल पहले धर्म के अस्तित्व का संकेत है, लेकिन धर्म का स्वरूप क्या था, धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, एक देववाद बहुदेववाद क्या था, यह स्पष्ट नहीं है। धर्म का प्राचीनतम धर्म जिनके बारे में, जिनकी अपनी विशिष्टता है, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, ब्राह्मण धर्म और यहूदी धर्म है। ब्राह्मण धर्म की शुरुआत वेदों से मानी जाती है और ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों का काल 1500 बीसी के आसपास से शुरू होता है। इस प्रकार से वैदिक धर्म जो ब्राह्मण धर्म का रूप लिया और आज हिंदू धर्म है, इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से शुरुआत 1500 बीसी में हुई, जो कि वैदिक धर्म से होता हुआ ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म और वर्तमान में हिंदू धर्म है। और इनमें अनेक संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त प्रमुख हैं। इसमें बहुदेववाद, एकेश्वरवाद का अद्भुत मिश्रण है। ऋग्वेद में बहुत से देवता हैं, लेकिन उपनिषदिक काल में एकेश्वरवाद की संकल्पना भी जुड़ गई। दूसरी तरफ प्राचीनतम धर्म ऐतिहासिक दृष्टि से यहूदी है, जिसका भी काल लगभग वही बैठता है 1500 बीसी के आसपास, और इसके फाउंडर को मूसा कहा जाता है। वैदिक धर्म अपनी प्राचीनता को और बताने के लिए वेदों को अपौरुषेय कहता है और अपौरुषेय करके इसको सनातन नाम देता है। और सनातन धर्म तो तब से शुरू हुआ जब से धार्मिक मूल्य शुरू हुए। इस प्रकार से यह धर्म सृष्टि के शुरुआत से माना जा सकता है, धर्म परंपरा में माइथोलॉजिकली, और वेदों का काल बहुत प्राचीन जोड़ा गया है। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये 1500 बीसी के आसपास ठहरता है। यहूदी धर्म की भी शुरुआत 1500 बीसी से हुई ऐतिहासिक दृष्टि से, लेकिन ये भी अपना लिंक प्राचीन जोड़ते हैं और अपना को अब्राहम से जोड़ते हैं, और अब्राहम का काल ये बताते हैं कि लगभग 3000 बीसी। और ऐसा माना जाता है कि अब्राहम और उनके वंशज सुमेरिया के रीजन से फिर इजिप्ट गए और वहाँ हजारों साल रहे, और बाद में मूसा के काल में जो है स्थिति बदली। और लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यहूदी धर्म का भी काल यही आके बैठता है 1500 बीसी। यहूदी धर्म अपनी प्राचीनता ले जाता है 3000 बीसी तक। हिंदू धर्म अपनी माइथोलॉजिकल श्रेणी में अपनी प्राचीनता सृष्टि से के प्रारंभ से मानता है और अपने को सनातन कहता है। ये तो रही माइथोलॉजिकल व्यू। माइथोलॉजिकली हिंदू रिलीजन इज विद द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, और माइथोलॉजिकली Yahudi religion began in 3000 BC. But historically, the time period of both the religion
सीम्स टू बी सेम। हिस्टोरिकली दोनों धर्मों का काल लगभग आज से 2500 वर्ष पहले शुरुआत होती है। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म की शुरुआत वैदिक ऋषियों से होती है, जो कि प्राकृतिक तत्वों को ईश्वरी रूप देकर ईश्वर की प्रार्थना करते रहे। तमाम देवता बन गए, प्रकृति के विभिन्न तत्व देवता के रूप में आए, जबकि यहूदी धर्म एकेश्वरवाद की संकल्पना पर आगे बढ़ने लगा। आगे चलकर यहां हिंदू धर्म में जो विद्रोह हुआ, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, यज्ञों और कर्मकांडों के विपरीत आवाज जो उठी, वह आवाज दो धर्म के रूप में आई, जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में। और वहीं यहूदी धर्म के क्रियाकलापों के विरुद्ध जो आवाज उठी, ईसा मसीह ने उठाई और उनकी आवाज को एक नए धर्म का रूप दे दिया गया, ईसाई धर्म। तो ईसा पूर्व की शताब्दियों में ब्राह्मण धर्म की प्रक्रिया में भारतीय भूक्षेत्र में 600 BC के आसपास जैन और बौद्ध धर्म देखे जाते हैं, और यहूदी धर्म में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले ईसा मसीह के विचारों को संकलित करके ईसाई धर्म आ गया। इस प्रकार से ईसवी सन की शुरुआत होते होते भारतीय भूक्षेत्र में 3 धर्म उद्भूत हुए: ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके अतिरिक्त चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से के विचारों को जो रूप दिया गया, वह भी एक धर्म का रूप ले लिया। वे भी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे। ईसा मसीह भी सामाजिक परिवर्तन की ही बात करते थे, और इन तीनों का एक धर्म का रूप ले लिया। लेकिन लाओत्से और कन्फ्यूशियस एक विचारक के रूप में अधिक प्रसिद्धि पाए, और उन्हीं के नाम पर उनके धर्म को आप मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। हिंदू धर्म में जो परिवर्तन होता रहा, हम लोग पीछे के वीडियोज में देख चुके हैं। जैन बौद्ध धर्म में जो यज्ञों कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज उठाई गई, और बौद्ध धर्म में दुखों को आधार बनाकर, दुखमय संसार बताकर दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए, और जैन धर्म में कर्म को ही सभी कष्टों का मूल बताया गया और कर्म रहितता की बात की गई। जैन धर्म भी अपनी प्राचीनता काफी पहले से सिद्ध करने का प्रयास करता है, और जैन धर्म परंपरा में इसे वैदिक धर्म की शुरुआत से ही स्थापित करने का प्रयास किया गया है, 24 तीर्थंकर बता के ऋषभदेव को। लेकिन जैन धर्म में महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के पहले के तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ, ये 2 ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ऋषभदेव ऐतिहासिक हैं कि नहीं है संदिग्ध है, उनके बाद के तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं कि नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म में इसकी अधिक प्राचीनता को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया है, महात्मा बुद्ध को ही इसका फाउंडर माना गया है। यद्यपि
पिटकों में तमाम किंवदंतियां, तमाम कहानियां जोड़ी गई हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित। In next video we will see the other religions of world. Thank you.